हेलो स्टूडेंट्स, आप कर रहे हैं 7.4 के रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 8 एंड 9। 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखेंगे। अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। इट मीन्स आपके पास 5 ब्लैक और 6 रेड बॉल्स हैं। आपको 2 ब्लैक और 3 रेड बॉल को सिलेक्ट करना है। 2 ब्लैक बॉल्स आउट ऑफ 5 ब्लैक बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C2 वेज। इस बात को ध्यान रखना है, 5C2 मीन्स क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन हो रही है, अरेंजमेंट नहीं है। और 3 रेड बॉल्स को 6 रेड बॉल्स में से चूज करने कितने वेज हैं या सिलेक्ट करने कितने वेज हैं? 6C3। तो हमने 2 ब्लैक बॉल्स भी चूज करनी है और 3 रेड बॉल भी चूज करनी है। तो हेंस बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। बिकॉज यहाँ पे रेड आया है तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगेगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 5C2 मल्टीप्लाई 6C3। इसे सोल्व करेंगे तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। एनसीआर का फॉर्मूला लगाएंगे, फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसे सोल्व करेंगे 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल। सोल्व करते हैं इसको। 5 इंटू 4, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू है 2। 6 फैक्टोरियल को करेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और ये एक 3 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। इस 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 लिखेंगे। सोल्व करते हैं इसको। 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा यहाँ से? 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, 20 इंटू 10। तो आपके पास कितने वेज हैं? 200 वेज टू सिलेक्ट 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज इफ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। आपको कोई 5 कोर्स चूज करने हैं जहां पर आपको 9 कोर्सेज अवेलेबल हैं, बट इन 9 कोर्सेज में से 2 कोर्सेज कंपल्सरी हैं। इट मीन्स 2 वो वाले कोर्सेज तो आपको लेने ही हैं। तो आपके 5 कोर्सेज हैं, 2 आपको कंपल्सरी हैं। तो आपके पास ऑप्शन कितनों के लिए हैं? 3 कोर्सेज चूज करने हैं आपको। तो टोटल अवेलेबल कोर्सेज हैं 9। इन 9 कोर्सेज में क्या क्या है? 2 कंपल्सरी प्लस 7 ऑप्शनल कोर्सेज। तो अब हमें क्या करना है? जो हमारा प्रोग्राम है 5 कोर्सेज का, उसमें से 2 कोर्सेज आर कंपल्सरी, so we have to choose 3 courses out of 7 courses। 7 कौन से? जो ये ऑप्शनल है। ये 2 तो आपको मिलेंगे, ये तो कंपल्सरी कोर्सेज हैं। आपको 5 कोर्सेज लेने थे, 2 आपको यहाँ से मिल गए हैं। बाकी आपको कितने चूज करने हैं? रिमेनिंग 3। कितने में से? 7 में से। तो नंबर ऑफ वेज टू चूज द प्रोग्राम, तो हमारा जो प्रोग्राम है 5 कोर्सेज का, उसको चूज करने के नंबर ऑफ वेज क्या है? 7C3। आपको जो चूज करना है वो है सिर्फ 3। कितने में से? 7 में से। तो 7C3 सोल्व कर लेंगे इसको। फैक्टोरियल 7 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस r। 7 माइनस 3 मीन्स 4 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करेंगे और एनसीआर का फॉर्मूला लगा लोगे। 7 फैक्टोरियल को लिखते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और 4 फैक्टोरियल आपका कैंसिल हो जाएगा। बाय में 3 फैक्टोरियल की वैल्यू है 6, 6 से 6 कैंसिल, तो 7 5 जा 35। तो आपके 35 वेज हैं, आप प्रोग्राम चूज कर सकते हो 5 कोर्सेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन 1, हाउ मेनी वर्ड विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड डॉटर। इस वर्ड के जो लेटर्स हैं इनको आपने अरेंज करना है और वर्ड्स बनाने हैं। लेकिन वर्ड्स में क्या होना चाहिए? 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स। एट ए टाइम 5 लेटर्स यूज करने हैं, जिनमें से 2 वोवेल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स होंगे, और हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो हाउ मेनी वर्ड्स कैन वी मेक? जो ये वर्ड है डॉटर, इसमें से हमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को अलग करना है, क्योंकि कंडीशन है कि हर वर्ड में 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स होने चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास 3 वोवेल्स हैं इस टाइम, A U E। 3 वोवेल्स हैं, 5 इसमें कॉन्सोनेंट्स हैं। अब हमें 2 वोवेल्स सिलेक्ट करने हैं 3 वोवेल्स में से। 3 वोवेल्स में से 2 वोवेल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स सिलेक्ट करने हैं। 2 वोवेल्स 3 वोवेल्स में से सिलेक्ट करने हैं।
क्या लिखा है हमने? वी हैव टू फॉर्म वर्ड्स विद 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स. 2 वोवल्स आउट ऑफ 5 वोवल्स कैन बी सिलेक्टेड इन 3C 2 ways, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन हो रही है. 3 कॉन्सोनेंट्स आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स कैन बी सिलेक्टेड इन 5C 3 ways. अब हमने यहाँ ध्यान देना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे. ये तो हमने सिलेक्ट किया. फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ से 2 वोवल्स ले लिए AU और 3 कॉन्सोनेंट ले लिए DGH. अब आपने इन 5 लेटर से जो वर्ड बनाया है, क्या सिर्फ एक ही वर्ड बनेगा AUDGH? नो, इस 5 लेटर्स को भी हम अरेंज करके डिफरेंट वर्ड्स बना सकते हैं. UA भी हो सकता है, G भी आगे हो सकता है, DH की पोजीशन पे. तो इस तरह से हमारे पास जो 5 लेटर्स हैं उनको हमने अरेंज भी करना है. डिफरेंट वेज से हम उसको अरेंज कर सकते हैं. तो यहाँ आएगा टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू, पहले तो हमने सिलेक्ट किया 2 वोवल्स एंड 3 कॉन्सोनेंट्स, और फिर इन 5 जो लेटर्स हमने चूज किए हैं उनको हम अरेंज कर सकते हैं 5 फैक्टोरियल वेज से. 5 फैक्टोरियल कैसे? 5P5. 5 डिफरेंट आपके पास लेटर्स हैं, 5 ही आपने यूज करने हैं. तो फॉर्मूला क्या है? 5P5. पहले हमने सिलेक्ट किए 2 वोवल, 3 कॉन्सोनेंट, और फिर उनको अरेंज किया 5P5 वेज से, यानी फैक्टोरियल 5 वेज से. तो इस तरह से हमें ये ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे सिर्फ सिलेक्शन नहीं करना. सिलेक्ट तो कर लिए हमने, उसके बाद जब हम वर्ड्स बनाएंगे तो हम उसे डिफरेंट वेज से वर्ड्स भी बना सकते हैं. तो इसको सोल्व करके आंसर आएगा इसका 3C2 को सोल्व किया फैक्टोरियल 3 बाय फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 1. 5C3 को फैक्टोरियल 5 बाय फैक्टोरियल 3 इंटू 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू यहाँ लिखी है 120. सोल्व करते हैं इसको. 3 फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, और 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा. 5 फैक्टोरियल को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा बाय 2 इंटू 120. 2 2 ज़ा 4, इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 30 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3 ज़ा 36. 3600 वेज है हमारे पास इन वर्ड्स को सिलेक्ट करके अरेंज करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन एट अ टाइम. आपको ऑल लेटर्स यूज करने हैं इस वर्ड के, लेकिन कंडीशन क्या है? ऑल वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर, कि वोवल्स सारे इकट्ठे होने चाहिए, कॉन्सोनेंट सारे इस वर्ड के इकट्ठे होने चाहिए. तो इस वर्ड में देखेंगे पहले वोवल्स और कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं. इसमें 5 वोवल्स हैं EUAIO, और कॉन्सोनेंट इसमें QTN. 3 कॉन्सोनेंट्स हैं EUAIO वोवल्स हैं, QTN ये कॉन्सोनेंट्स हैं. तो हमारे पास 5 वोवल्स हैं इस वर्ड में और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं. अब हमें किस तरह से इसको अरेंज करना है? जैसे हम पहले क्वेश्चन कर चुके हैं कि हमने इन सबको इकट्ठा रखना है, तो इसका हमने एक पैकेट मान लिया ऑल वोवल्स का, और कॉन्सोनेंट्स का एक पैकेट मान लिया. तो अब हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हो गए, क्योंकि इसे हमने एज 1 ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है. तो 2 ऑब्जेक्ट को हमने अरेंज करना है. आपको यहाँ पे सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं मिला, क्योंकि आपने सारे वर्ड्स यूज करने हैं. ऐसा नहीं है कि इनमें से मुझे कोई एक वर्ड सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे सिलेक्शन नहीं है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन नहीं है, यहाँ पे क्या है? ओनली अरेंजमेंट. इट मीन्स यहाँ पर क्या यूज होगा? परमुटेशन. मुझे इन 2 वर्ड्स को, ये 2 ऑब्जेक्ट हो गए, या तो मैं इसको आगे लिख सकती हूँ या इसको पीछे. या तो ये आगे रहेगा, वोवल आगे रहेंगे, कॉन्सोनेंट पीछे रहेंगे, या कॉन्सोनेंट आगे रहेंगे, वोवल पीछे रहेंगे. तो कितने वेज हो गए इसके? 2 वेज. 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 ही प्लेस है, तो 2P2. 2P2 क्या होता है? फैक्टोरियल 2. अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? कंसीडर ऑल वोवल्स एज 1 ऑब्जेक्ट एंड ऑल कॉन्सोनेंट एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट. हमने यहाँ पे वोवल्स का एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया, कॉन्सोनेंट को एक सिंगल ऑब्जेक्ट मान लिया, और ये 2 ऑब्जेक्ट्स को हम फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज कर सकते हैं. यहाँ पे अपने सिलेक्शन वर्ड नहीं आ रहा है, देखो अरेंजमेंट आएगा अपने आप ही आपका. अब हमारे पास जो ये 5 वोवल्स हैं जिसको हमने एक ऑब्जेक्ट माना है, आप इसको भी आगे पीछे अरेंज कर सकते हो. अब 5 प्लेसेस हैं आपके पास और 5 ही आपके ऑब्जेक्ट्स हैं. 5 ऑब्जेक्ट्स
5 प्लेसेस, तो कितने वेज से आप इनको अरेंज कर सकते हो? 5p 5 वेज से। 5p5 क्या होता है? फैक्टोरियल 5। इसी तरह से 3 कॉन्सोनेंट को अरेंज कर सकते हैं 3p3 फैक्टोरियल 3 वेज से। एक बार यहां तक समझेंगे। पहले हमने इनको 2 ऑब्जेक्ट मानकर फैक्टोरियल 2 वेज से अरेंज किया, फिर वोवेल्स को इस पैकेट के अंदर ही अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल 5 वेज से, और कॉन्सोनेंट को इस पैकेट के अंदर फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज कर सकते हैं। अब देखेंगे टोटल अरेंजमेंट्स हमारे कितने हो गए। तो आपका फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या बनेगा? टोटल वेज फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3। इसे सोल्व करेंगे। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2, फैक्टोरियल 5 की वैल्यू 120, फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 2 12, 12 12 144, 1440। तो ये है हमारे टोटल नंबर ऑफ वेज टू वर्ड इक्वेशन को बनाने के।